बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, यह आपसे रिक्वेस्ट होती है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन जो सबसे अहम बात होने जा रही है वो होने जा रही है पीर अफजल कादरी साहब के ऊपर। और एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई और नेक्स्ट जो मुतवक्किल मुलाकात है वो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। चौधरी सालेह हुसैन साहब की वो किसके साथ होने वाली है? अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब से। ये तमाम चीज़ें ये क्यों हो रही है इस वक्त, ये कैसे हो रही है, ये जानना जो है ना ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो क्यों है, वो कैसे है, ये तमाम डिटेल आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, आप सुन सकेंगे। नंबर 1 नाज़रीन, पीर अफजल कादरी साहब से गुजरात के अंदर ये चौधरी परवेज इलाही साहब हो गए, ये तमाम लोग, ये भी गुजरात से इनका ताल्लुक है। उन्होंने क्या किया है, पीर अफजल कादरी साहब के पास गए हैं। चौधरी सालेह हुसैन साबिक विफाकी वजीर जो पीडीएम का हिस्सा थे, पहले वो अपना पीटीआई का हिस्सा थे। जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हांका कि आप जाइए पीडीएम का हिस्सा बनिए, हम नेक्स्ट पीडीएम की हुकूमत बनवानी है, और वो नेक्स्ट जाकर पीडीएम का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तहरीक जो चली थी, जो पाकिस्तान तो नहीं थी लेकिन ये जो तहरीक थी करप्शन बचाओ, ये इस तरह से तहरीक थी जो कामयाब भी हुई और उसके नतीजे में इमरान खान का भी बेड़ा गर्क हुआ। और वहीं से आप समझे कि ये लोग काबू के, तो इन्होंने क्या किया कि पीर अफजल कादरी साहब से मुलाकात की। ये बात बहुत ही अहमियत के हमले, जो मुझे टीएलपी के दोस्त देखते हैं वो मेरी इन बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वो क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है, थिंक होती है। तो याद रखिए कि गुजरात के अंदर जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो पीर अफजल कादरी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरपरस्ते आला थे, यानी मरकजी मजलिस शूरा के रुकन थे, सरपरस्ते आला थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर थे, सरबराह थे। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर जितनी भी कैंडिडेट खड़े हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के, चौधरी बिलखसूस चौधरी परवेज इलाही साहब के और इसी चौधरी सालेह हुसैन के हल्के के अंदर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का कैंडिडेट था उसने 38,000 वोट हासिल किए थे। 38। ये बात आप कान खोलकर दिमाग खोलकर सुने, जो सुनने वाले हैं याद रखेंगे। इसी चौधरी सालेह हुसैन साहब के हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट ने 38,000 वोट हासिल किए थे। ये वोट यानी गुजरात के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा वोट बैंक था और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वो वोट हासिल किया। और उस वक्त पीर अफजल कादरी साहब के जितने भी मुरीदैन थे, आपका किसी हर बंदे के साथ यानी आपका किसी के साथ नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ हो सकता है, बातों में भी हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन हकीकत में पीर अफजल कादरी साहब के गुजरात के अंदर फैन फॉलोइंग मौजूद है। और इस वक्त जो काफिले है वो कोशिश कर रही है कि हम पीर अफजल कादरी साहब की किसी तरह से हिमायत हासिल कर लें, क्योंकि उनको जो 2018 के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक धक्का मारा, धचका पहुंचाया, वो इस चीज से वाकिफ है कि अगर यहाँ पर इस बार अवाम के अंदर हमारी मकबूलियत 0% है और यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान हमें क्लीन स्वीप कर सकती है, लिहाजा हम अभी से ही क्या करें, यहाँ से अपने जो वो वोट है, जो सपोर्ट है, वो हासिल करने के लिए भागदौड़ शुरू कर दे। और उन्हें ये भागदौड़ शुरू की हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह पीर अफजल कादरी साहब की हिमायत हासिल करें। अब इस हिमायत से क्या होगा, वो कहेंगे कि पीर साहब आप हमारे हक में कोई एक बयान दे दें कि जितनी भी मेरे फैन फॉलोइंग है, मेरे चाहने वाले हैं, वो काफ लीग को वोट दें। और इससे क्या होगा कि काफ लीग की हौसला अफजाई हो जाएगी और उनके जो मुरीदैन हैं वो उनको वोट देंगे। ये इस तरह से काफ लीग चाहती है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अभी तक किसी भी किस्म की कोई जो है वो हिमायत नहीं की। और इस तरह टीएलपी के, क्योंकि सियासी बंदा जो होता है ना, याद रखिए, जो सियासी बंदा होता है, जिसका सियासी जहन होता है, वो हमेशा अपने मुखालिफ के पास भी वोट मांगने के लिए जाता है, अपने हामी के पास भी वोट मांगने के लिए जाता है। वो ये नहीं देखता
कि यार ये घर मेरे मुखालिफ का है, ये घर मेरे हामी का नहीं। वो बिला इम्तियाज, वो बिला तफरीक जाकर वहां पर वोट मांगता है और लोग फिर क्या करते हैं, उनको वोट देते भी है। और इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान को चाहिए कि कोई आपसे इख्तिलाफ रखता है तो रखे, लेकिन आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि आप हमारी हिमायत करें और उनसे हिमायत हासिल की जाए। उनको कहा जाए कि आप वोट के लिए भी बोलें और वोट हासिल किए जाए। ये इस तरह से। अब आपने देखा कि 2018 के अंदर इसी परवेज इलाही ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बाकौल कि ये चौधरी मेरे पास मिलने आए। और क्यों मिलने आए? उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में हमारे साथ इत्तेहाद करें। मैं इनसे मिलने तक भी नहीं गया, यानी मैं ऊपर बैठ रहा, मैंने कहा कि नहीं, आप इनको चाय शाय पिलाएं और चाय शाय पिलाकर इनको आप रवाना कर दें। मैंने इनसे मुलाकात नहीं करनी। अगर मैं नीचे उतरा तो क्या होगा कि ये लोग मेरे फोटो बना लेंगे और फिर उनको इधर उधर वायरल करेंगे और कहेंगे कि जी अब हमारी मौलाना साहब से मुलाकात हो गई है, लिहाजा हमारी ये सीट एडजस्टमेंट होने वाली। ये इस तरह के जो है ना वो अल्फाज ये कहेंगे। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उनसे मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया था उस वक्त के चौधरी परवेज इलाही साहब से। अब चौधरी सालिक हुसैन साहब की जो नेक्स्ट जो तवक्को है, वो चाहते हैं कि मेरी जो नेक्स्ट मुलाकात हो वो किसी तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से हो, यानी वो साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात करके उनसे हिमायत हासिल करना चाहते हैं कि वो भी मेरी हिमायत करे। यानी ये जो गुजरात के हल्के हैं, यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो हमारे कैंडिडेट स्टैंड ले रहे हैं, इनके मुकाबले में तहरीक लबैक पाकिस्तान जो वो अपने मेंबरान को खड़ा ना करे या सीट एडजस्टमेंट कर ले। यानी फर्ज करे कि ऊपर एमएनए अगर काफ लीग का आता है तो नीचे एमपीए तहरीक लबैक पाकिस्तान का रख लें, अगर ऊपर एमएनए तहरीक लबैक पाकिस्तान का आता है तो नीचे एमपीए किसका रख लें, अपना काफ लीग का। ये इस तरह से जो है ना वो सिचुएशन, या कि एक हल्के में आप अपने कैंडिडेट खड़ा करें, हम आपके हक में जो है ना वो बयान देंगे, और दूसरे में हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप हमारे हक में बयान दें। ये काफ लीग जो है वो कोशिश कर रही। और चौधरी सालिक हुसैन जो है वो नेक्स्ट जो है वो अपनी मुलाकात करने के लिए अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ कोशिश कर रहे हैं, और इसमें वो कितनी हद तक कामयाब होते हैं। अब बहुत से लोग जो है ना वो देखेंगे, जब फर्ज करें कि मुलाकात होती है या फोटो सेशन वगैरह होते हैं, ये तमाम चीजें सामने आती हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि देखिए साद हुसैन रिजवी साहब ने इनके साथ हाथ मिला लिया, ये कर दिया, वो कर। याद रखिए कि सियासतदान हमेशा हर पार्टी के साथ बैठता है, पार्टी लीडरान के साथ मुलाकात भी करता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी होती है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करे ना करे, लेकिन मुलाकातें होती रहती हैं। और मुलाकातों से ना ही आपके कभी नजरिए का सौदा होता है, ना ही कभी आपके वोट का सौदा होता है, किसी चीज का नहीं होता। आप अपने नजरिए पे खड़े होते हैं और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं। बाकी लोगों का काम है बातें करना, वो बातें करते रहते हैं, उनको आप लोग बातें करने दें और आप लोग अपना काम करें। जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी जरूर होंगे, जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप नाकाम होंगे। लिहाजा आप लोग अपने काम पर फोकस रखें। आपकी जो क़ियादत है वो जो डिसीजन करेगी या डिसीजन लेगी वो आपके फायदे में होगा, और वो चीज़ें आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि क्या होंगी, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो खूबसूरत अंदाज में हो रहा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान सही सिमत में, सही अंदाज में चल भी रही है और काम भी कर रही है। और आप देखें कि मुल्क भर में जितनी कैंडिडेट आपकी जमात खड़े करने जा रही है ना, वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक नून लीग भी अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर सकी। नून लीग भी और इस तरह काफ लीग भी, तहरीक इंसाफ भी, पीपल पार्टी भी, ये अपने कैंडिडेट उस अंदाज में उस तरीके के साथ खड़े नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास वो कैंडिडेट है ही नहीं। पीपल पार्टी के तो पंजाब के अंदर वो उनको मेंबर ही नहीं मिल रहा है जिसको वो टिकट जारी करे और वो इलेक्शन में खड़ा हो, क्योंकि अवाम ने उनको वोट देना ही नहीं है। जब अवाम उनको वोट देना ही नहीं चाहती तो इस तरह से तो फिर उनके साथ होना है, उनको बंदे ही नहीं मिल रहे। जबकि आपके एक एक हल्के में
4 से 5 जो है वो उम्मीदवार मौजूद है। वो कहते हैं कि मुझे टिकट दें, वो कहते हैं कि मुझे टिकट, यानी इतने लोग आपकी तरफ झुकाव कर रहे हैं और आप लोगों की जानिब आ रहे हैं और जो है ना टिकट हासिल करना चाहते हैं। ये चीजें जो हो रही है, ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।